आप देख रहे हैं GGN 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में स्थित मनोना धाम में एम्बुलेंस से वेंटिलेटर पर आने वाले मरीज मंदिर के महंत महाराज आमेंद्र चौहान के द्वारा पिलाए गए एक ढक्कन श्याम जल लेने के बाद अपने पैरों पर घर लौट रहे हैं। महंत चौहान के हाथों से एक ढक्कन श्याम जल पीने के बाद शरीर की ऐसी कोई बीमारी नहीं जिससे वहां आने वाले पीड़ितों को बीमारी में आराम न मिल रहा हो। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर श्याम बाबा के मंदिर में अपनी अर्जी लगाने के बाद अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए महंत के हाथों से श्याम जल पीने के बाद घरों को ले जा रहे हैं। इसके अलावा धाम में मंदिर कमेटी की ओर से निशुल्क वाहन पार्किंग और ठहरने की व्यवस्था की हुई है। धाम में व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सेवा दे रहे सैकड़ों सेवादार बगैर वेतन लिए दिन रात सेवा दे रहे हैं। जिला बरेली में स्थित मनोना धाम के महंत महाराज आमेंद्र चौहान ने बताया कि मनोना धाम मंदिर में श्याम बाबा अनंत काल से विराजमान है, लेकिन भूमि पूजन 7 अक्टूबर 2020 की हुआ। 2020 के बाद से ही मनोना में एक से एक चमत्कार हुए हैं और हजारों लोगों की आस्था भी धाम के प्रति बढ़ी है। महंत चौहान ने बताया कि मनोना धाम में आने वाले रोगियों को श्याम जल से भरपूर लाभ मिल रहा है। इसके अलावा कई रोगियों से जीवन दान तक मिला है। महंत ने बताया कि धाम में लगभग 1.5 दर्जन हेडपंप है, सभी में से जल निकलता है, लेकिन इन 1.5 दर्जन हेडपंप में से एक ही ऐसा हेडपंप है जिससे लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियों का उपचार हो रहा है, जिसे श्याम नल का नाम दिया है। उन्होंने बताया कि श्याम नल से निकलने वाले जल से श्याम बाबा की पूजा अर्चना करने के बाद उस श्याम जल को बोतलों में भरकर रोगियों को दिया जाता है, जिससे उनके रोगों का उपचार होता है। महंत चौहान ने बताया कि मनोना धाम मात्र एक ऐसा धाम है जिसमें एम्बुलेंस में वेंटिलेटर पर रोगी पहुंच रहे हैं और उन्हें श्याम जल पीने के बाद तुरंत उपचार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मनोना धाम में सुबह से शाम तक दर्जनों एम्बुलेंस में मरीज अपना उपचार कराने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर भी गंभीर रोगियों के परिजनों को रोगी को एक बार मनोना धाम में लेकर जाने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि धाम में IAS, जज, डॉक्टर व अन्य बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी आ रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं आए। महंत चौहान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब प्रकाश और ऑक्सीजन निशुल्क है तो वह उपचार भी निशुल्क है। उन्होंने बताया कि धाम में सेवा दे रहे सेवादारों ने धाम में आने वाले विकलांग, बुजुर्ग, व्हीलचेयर व वेंटिलेटर आने वाले मरीजों के लिए अलग से सुविधा की हुई है। इसके अलावा वह एम्बुलेंस में आने वाले गंभीर रोगियों को श्याम जल पिलाने के लिए स्वयं उनके पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि मनोना धाम में सच्चे मन से आने वाला रोगी स्वस्थ होकर अपने घर लौटता है। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि मनोना धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालु पूरा समय लेकर धाम में सच्चे मन से पहुंचे। महाराज जी, ये मनोना धाम की स्थापना कब से हुई है और यहाँ मरीजों को जो उपचार दिया जा रहा है, इसका क्या महत्व है? बाबा तो यहाँ पर आनंद काल से यहाँ पर हैं, तो स्थापना तो नहीं कह सकते इस चीज के लिए, लेकिन अगर जो शुरुआत अगर होगी तो 7 अक्टूबर 2020 यहाँ भूमि पूजन हुआ था और तभी से यहाँ बाबा की कृपा बरस रही है और लोगों के साथ बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, लोगों के घर में खुशहाली आ रही है। महाराज जी, एक चीज और सुनने में आ रही है, यहाँ कम से कम नहीं दर्जनों नल हैं, हेडपंप है, मगर एक ही हेडपंप का पानी है जो लोगों के उपचार के लिए क्या हमारा, क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सच बात है। 17-18 नल है यहाँ पर, कई ट्यूबवेल के बोरिंग है, कई समरसेबल के बोरिंग है, लेकिन जल सिर्फ एक ही नल का काम करता है। हमने प्रयोग करके देखा बाकी के जल काम नहीं आया, सिर्फ एक नल का जल काम करता है और वो उसको श्याम नल बोलते हैं और उसी नल से जल भरवा के तब ये बोतलें भरी जाती हैं। तो लगभग कितने लोग यहाँ उपचार के लिए आ रहे हैं रोजाना? गिनती करना तो बहुत असंभव है, क्योंकि यहाँ सुबह से ही भक्त आते हैं और रात तक भक्त आते रहते हैं और रात के 12 बजे से दोबारा लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं। तो महाराज जी, जो यहाँ एम्बुलेंस में और कई वेंटिलेटर पर भी देखे जा रहे मरीज, क्या उनको साथ के साथ आराम मिल रहा है या फिर दुनिया का एक ऐसा धाम है जहाँ वेंटिलेटर एम्बुलेंस आते हैं, आपने कभी नहीं किसी मंदिर पे देखा होगा। क्यों देखोगे? क्योंकि डॉक्टर अगर रिकमेंड करेगा तो किसी हॉस्पिटल को रिकमेंड करेगा या किसी डॉक्टर को रिकमेंड करेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। डॉक्टर स्वयं भेज रहे हैं कि हमसे मनाओगे, आप एक बार मनोना धाम घुमा लोगे। तो कृपा ऐसी बरस रही है बाबा की, इसलिए डॉक्टर लोग भेज रहे हैं। और डॉक्टर अपने एक और आपको मैं उद्घाटन करूंगा, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका पूरा हॉस्पिटल डेंगू के मरीजों से भरा हुआ था। मतलब उन्होंने बराबर वाली बिल्डिंग भी ले ली थी किराए पे, उसमें भी डेंगू के मरीज थे। पूरा डेंगू बहुत फैला हुआ था, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ।
और जब मैंने लाइन में देखा, उनकी स्वयं की पत्नी जल की बोतल लेके हाथ में खड़ी थी, उनको भी डेंगू था, वो जल पड़वाने यहाँ आ रही। सोचो आप, कितनी बड़ी कृपा है बाबा की कि वो खुद स्वयं यहाँ आ रही, जबकि उनका पूरा अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरा हुआ है। इसके अलावा तो इस आईएएस तरीके से अधिकारी वगैरह भी यहाँ पहुंच रहे हैं। अधिकारी तो बहुत लोग पहुंच रहे हैं, अधिकारी तो जज तो सबसे ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, और बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं। इस तरीके के अधिकारी आ रहे हैं जो मतलब इस इलाके में कभी आए नहीं होंगे, वो अधिकारी भी यहाँ आ रहे हैं। तो आप कुछ अपनी तरफ से कोई संदेश देना हम चाहिए संदेश लोगों यही को? देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पाखंड फैला हुआ, बहुत आडंबर फैला हुआ है, उन लोगों से बचो। हमारी बहुत बड़े स्तर पे लोग नकल कर रहे हैं, तो उन लोगों से बचो, सच्चाई को समझो, जानो, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी की बातों में मत आओ। यहाँ आके पूरी सच्चाई को समझो और पूरा समय लेके आओ, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। क्योंकि समय अगर आपके पास कम होगा तो आप निराश होकर वापस चले जाओगे, क्योंकि बहुत लंबी लाइनें लगती हैं यहाँ पर। इसके अलावा मनोना धाम में जो निःशुल्क सुविधाएं कर रखी हैं आदमी के ठहरने के लिए और जल वगैरह की, और ये आपके पार्किंग वगैरह की जो व्यवस्था है, निःशुल्क का हमने थोड़ा सा हमारे माइंड में कुछ और आया था, इस वजह से हमने निःशुल्क रखा है ये सब। जब प्रकाश निःशुल्क है, ऑक्सीजन निःशुल्क है, और एक तरीके से देखे जाए ईश्वर की बड़ी बड़ी कृपा निःशुल्क है, तो हमने भी सोचा जब ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी चमत्कार हो रहा है, ईश्वर कर रहा है, तो उसका रेट कैसे लगा सकते हैं हम। तो इसीलिए हमने इसको निःशुल्क रखा है, और निःशुल्क लोगों से फायदा, गरीब लोग भी बेचारे आ रहे हैं, उनको किसी तरीके से कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो वो पॉजिटिव वेव्स छोड़ते हैं यहाँ पर, इससे चमत्कार और बढ़ रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आया, पता लगा अपना गेहूं बेच के आया, अपना जेवर रख के आया, और पहले से परेशान है वो, और उसको हमने और टिकट लगा दिया कि 5,000 रुपए लगेंगे, 10,000 रुपए लगेंगे, तो बेचारा निराश होकर पैसे तो दे गया, उसे ठीक होना है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव वेव छोड़ गया वो। और जब निगेटिव वेव छोड़ जाएगा, चमत्कार कहाँ से हो जाएंगे? चमत्कार तभी होंगे आदमी ठीक हो या ना हो, लेकिन उसे लगता है कि मनोना धाम गए, महन जी भी हमसे मिले, और दूसरी चीज ये है कि बड़ा प्यार से मिले, कोई पैसा नहीं लगा हमारा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि गरीब लोगों की दुआएं भी काम कर रही हैं, उन लोगों की वेव्स भी, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का पूरा खेल है, उसी एनर्जी की वजह से यहाँ पर चमत्कार हो इसके रहा है। अलावा महाराज जी जैसे कि ये बुजुर्ग है, महिला है, इनके अलग से कोई लाइफ की व्यवस्था है या देखो, मैं आपको बताऊं, जब यहाँ संख्या कम होती थी तो एक एक मरीज को 10-10 मिनट देते थे, संख्या कम थी। अब इतनी बड़ी संख्या आ रही है, अकेला बैठा हुआ हूँ, कितने लोगों को देख सकता हूँ, उसके बावजूद भी कोशिश करता हूँ कि सभी लोगों को देखूं। विकलांगों की हर व्यवस्था है, विकलांगों की भी व्यवस्था अलग है, जो व्हील चेयर से आ रहे हैं उनकी भी, वेंटिलेटर पे आ रहे हैं उनकी भी व्यवस्था अलग है, लेकिन अब व्यवस्था लोग फैला रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उन लोगों की आड़ में लोग नॉर्मल लोग लग जा रहे हैं, तो उस वजह से व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ा जाती हैं। और हम चाहते हैं कि अगर कोई भी भक्त यहाँ पर आए तो थोड़ी देर व्यवस्था भी संभाले, अपने आके सेवादारी भी करे, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेवादार हैं निःशुल्क हैं, उनको कोई सैलरी नहीं देते हम, सब अपने घरों का समय छोड़ के, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ पे सेवा कर रहे हैं आके। फिर भी कुछ भक्त ऐसे आते हैं, उनको गाली दे के चले जाते हैं, उनको उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, जबकि वो निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, कोई हमसे चार्ज नहीं ले रहे हैं किसी तरीके का। अगर सोचो अगर वो ना हो तो यहाँ पर हाथरस जैसे कांड हो जाए। वो लोग हैं तभी तो व्यवस्थाएं संभल रही हैं, तभी तो भगदड़ ने, कोई गरीब बेचारी बूढ़ी महिला है, बच्चा है, कोई है, अगर यहाँ भगदड़ मचे, कोई दिक्कत हो, परेशानी सबको होगी, तो वो सेवादारी तो रोक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब थोड़ा कड़ा होकर रोक रहे हैं तो भक्तों को लगता है ये क्यों अपनी गोद दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो भक्त उनको उल्टा गाली देके चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। वो अपने घर से सब पूरा समय निकाल के यहाँ पर सेवा कर रहे हैं आके। अगर किसी को ऐसा लगता है तो थोड़ा समय अपना दे आके और यहाँ सेवा करे आके। जय श्री श्याम। जय श्री राम, जय भगवान।